अरे कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जो एक बार मिल गई और हमेशा रहेगी। ये एक बैटरी की तरह है जो कभी फुल होती है और कभी डिस्चार्ज होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो पहले ये समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स भी इस फेज से गुजरे हैं। चलो अब विस्तार से समझाते हैं कि आखिर वो कौन से कॉन्फिडेंस किलर्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। पहला, सोशल मीडिया का मायाजाल। आजकल हम अपनी बिहाइंड द सीन जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। तुम उठते हो, थके हुए होते हो और इंस्टाग्राम खोलते हुए ये देखते हो कि तुम्हारा दोस्त मालदीव्स में घूम रहा है, किसी ने नई कार ली है। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए हो। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग सिर्फ अपनी खुशी शेयर करते हैं, अपना स्ट्रगल और रोना नहीं करते। ये फेक परफेक्शन देखकर तुम्हारा दिमाग ना तुम्हें फेलियर बुलाने लगता है। दूसरा, परफेक्ट होने की जिद। अगर तुम हर काम में 100% परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो ना और थोड़ी सी गलती पर खुद को कोसने लगते हो तो कॉन्फिडेंस तो गिरेगा ही ना। जब हम परफेक्शन मांगते हैं तो हम फेलियर से डरने लगते हैं और डर की वजह से हम नया काम शुरू नहीं करते और जब काम नहीं होता तो सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम गलती करने के लिए परमिशन खुद को दे देते हैं। तीसरा, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी वैल्यू ना इस बात पर टिकी है कि दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। किसी ने तारीफ कर दी तो तुम आसमान पे और किसी ने बुरा बोल दिया तो तुम जमीन के नीचे। जब तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है ना तब तुम ये बताओ तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे महसूस करवाओगे। चौथा, पास्ट फेलियर्स का बोझ। हो सकता है कि तुमने पहले ट्राई किया हो और तुम फेल हो गए हो। हमारा दिमाग एक पैटर्न बनाता है। वो कहता है कि पिछली बार नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होगा और तुम अपने पास्ट को बड़े आराम से ना आइडेंटिटी मान लेते हो। याद रखो, फेलियर एक इवेंट है, तुम खुद फेलियर नहीं हो। पांचवा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। दिन भर तुम अपने आप से कैसे बात करते हो। मुझसे नहीं होगा, अरे मैं बेवकूफ हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे ऐसे बात करे तो क्या तुम उसके साथ रहोगे? नहीं रहोगे। फिर तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन रहे हो? अब इतना सब सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में यह आ गया है कि मैं अब कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाऊं, तो ये 4 स्टेप सुन लियो। पहला है स्मॉल विंस। रोज एक छोटा टास्क पूरा करना है क्योंकि ये दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ कि तुम कैपेबल हो। दूसरा, मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया का यूज कम करना है क्योंकि कंपैरिजन खत्म होगा ना तो शांति शुरू हो जाएगी। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े हो और आंखों में आंखें डालकर बात करो। जब बॉडी कॉन्फिडेंट दिखती है ना तो दिमाग भी ये मानने लगता है कि हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो। चौथा, सेल्फ कंपैशन। खुद को माफ करना सीखो। एहसास दिलाओ कि गलती इंसान से ही होती है। अब लास्ट में ना सिर्फ एक बात कहूंगा, इसे भी ध्यान से सुनना कि कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता और ना ही ये रातों रात आता है। ये एक मसल्स की तरह है। जितना तुम डर का सामना करोगे ना, जितना तुम खुद को ठीक है गलती हो गई ऐसा बोलोगे, उतना ही ये मसल मजबूत होगा। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुमने क्या अचीव किया है, बल्कि इस बात से होती है कि तुम गिरने के बाद कितनी बार उठने की हिम्मत रखते हो।